मेहमान हैं हमारे, बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं, रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, बच्चे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप जहां बैठे हैं, जिस पेंट शॉप में बैठे हैं, ये वो पेंट शॉप है। मैं पेंट शॉप की बात के साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं रेल डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्ट्री। इतिहास की ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, दुनिया की 5वें नंबर की फैक्ट्री है जहां आप लोग विराजमान हैं। और हम लोग पेंट शॉप के जितने भी कर्मचारी हैं, आप सबका जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, एक बार खुद भी तालियां मारकर अपना अपना अभिनंदन कीजिए।
आयो गांधी साहब। हमारे 6 साथी अब के रिटायर हो रहे हैं जी। अब ये पूरा रिकॉर्ड बन गया जी पूरी शॉप का। तो सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत बधाई होवे जी। सभी के लिए जोरदार तालियां मार दो जी एक बारी। सबसे पहले श्री करमचंद जी, इन्होंने 3/8/1987 को अपनी आरसीएम में रेल की सेवा शुरू की जी। लगभग 37 वर्ष नौकरी करने के बाद रेल की सेवा से मुक्त हो रहे हैं जी। तो साथी के लिए जोरदार तालियां मार दो जी। हमारे दूसरे साथी श्री नरेंद्र सिंह जी, इन्होंने साल 29/7/1991 को अपनी आरसीएम में रेल की सेवा शुरू की जी और लगभग 34 साल अपनी सेवा करने के बाद रेल की सेवा से मुक्त हो रहे हैं जी। तो इन्होंने भी 34 साल नौकरी की जी। इन्हों के लिए जोरदार तालियां मार दो जी। हमारे तीसरे साथी श्री देवीजाल जी, इन्होंने 20/3/1990 को अपनी आरसीएम में रेल की सेवा शुरू की जी और लगभग 34 साल 4 महीने अपनी रेल की सेवा करने के बाद रेल की सेवा से मुक्त हो रहे हैं जी। तो साथी के लिए जोरदार तालियां जी। हमारे चौथे साथी श्री अशोक कुमार जी, इन्होंने साल 15/3/1990 को अपनी रेल की सेवा शुरू की जी और लगभग 34 साल 4 महीने रेल की सेवा करने के बाद
रेल की सेवा से मुक्त हो रहे हैं जी। तो साथी के लिए जोरदार तालियां जी। 5वें साथी श्री मनोज कुमार जी, इन्होंने साल 4/9/1987 को RCM में अपनी रेल की सेवा शुरू की जी और 36 साल 4 महीने नौकरी करने के बाद रेल की सेवा से मुक्त हो रहे हैं जी। तो साथी के लिए जोरदार तालियां जी। हमारे छठे साथी हैं जी श्री गुलशन कुमार जी, गुलशन ग्रोवर। इन्होंने साल 20/3/1990 को अपनी RCM में रेल की सेवा शुरू की जी और लगभग 37 वर्ष 4 महीने अपनी रेल की सेवा करने के बाद रेल की सेवा से मुक्त हो रहे हैं जी। तो साथी के लिए जोरदार तालियां जी। तो सबसे पहले श्री करमचंद जी आगे। करमचंद जी नाल इन्हां दे मिसी जी इन्हां दी आ जाओ जी अगे। जोरदार तालियां जी। ट्रॉफी से मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां जी। थैंक यू सर। इसके बाद श्री नरेंद्र सिंह जी आ जाए जी। जोरदार तालियां जी। ये गुलशन कुमार जी।
बक्से भाई जी पीछे हो जाओ थोड़ा, जोरदार तालियां जी। इसके बाद श्री विनोद कुमार जी आ जाएं।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। आए हुए जो मेहमान हैं हमारे बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं, बंधु बांधव हैं, बच्चे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप जहां बैठे हैं, जिस पेंट शॉप में बैठे हैं, ये वो पेंट शॉप है। मैं पेंट शॉप की बात के साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं रेल डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्ट्री। इतिहास की ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, दुनिया की 5वें नंबर की फैक्ट्री है जहां आप लोग विराजमान हैं। और हम लोग पेंट शॉप के जितने भी कर्मचारी हैं, आप सबका जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, एक बार खुद भी तालियां मारकर अपना अपना अभिनंदन कीजिए, क्योंकि ये जो आज का पल है, मैं हमेशा इस मंच से कहता हूँ, ये ऐतिहासिक पल होता है। हमारी ज़िंदगी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कभी भी हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट जो है उसकी डेट बिल्कुल निश्चित है, यानी कि रेलवे 60 साल की उम्र में वो रिटायर कर देती है। और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये उपलब्धि हासिल होती है। और उन खुशकिस्मत में हमारे ये 6 दिग्गज, आजकल आईपीएल का दौर है, आप देख रहे हैं, जहाँ सिंगल रन ले रहे हैं। आईपीएल आप देखते होंगे, क्रिकेट 2 रन ले रहे हैं, 4 रन, लेकिन आज पेंट साहब ने सिक्सर मारा है। जोरदार हमारे सिक्सर दिग्गज पार्टी के लिए। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन जहाँ हमें एक खुशी होती है, हमें दुख भी होता है कि हमारे वो कर्मठ साथी जिन्होंने रेलवे में इतिहास बनाया है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो आज की युवा पीढ़ी है, 1987-86 में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण हुआ, नींव पत्थर रखा, ये उस समय के प्रमाणित सबूत हैं। इन्होंने वो कोयले वाला इंजन से लेके बिजली वाले इंजन, और अब तो बुलेट ट्रेन आ गई है, उस दौर का सफ़र इन्होंने हासिल किया। तो ऐसे हमारे दिग्गज कर्मचारियों के लिए सैल्यूट तो बनता है, सैल्यूट के साथ साथ तालियां भी बनती हैं। एक पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, बेटी हो या हमारी अर्धांगिनी। तो जहाँ हमारे भाइयों का योगदान है, वहीं हमारी भाभियों का भी योगदान
इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर उनको आज ये उपलब्धि मिली है, ये सिरोपा भेंट किया गया है, पगड़ी डाली गई है, या जो भी उनको हमने सम्मान दिया, उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। एक बार हमारी महिला शक्ति के लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। ये तालियां यहीं तक, लगता है मेरी आवाज़ यहीं तक जा रही है। एक बार देखिए मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, तो मैं बात को और आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी करेंगे हम। कहाँ तक आवाज़ जा रही है, मेरी हाथ खड़ा करके बताना जरा। हाँ, वहाँ तक जा रही है। चलो, मैं छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा, और उसके बाद मेरी विनती है, हमारी बेटी दीक्षा करमचंद की बेटी है, और हमारे जवाई राजा भी आए हुए हैं बड़ी दूर से, मर्चेंट नेवी में है वो। बड़ा अच्छा लगता है, पूरे परिवार सहित आए हैं। हालांकि सभी का परिवार आया है, पर मैं इनसे भली भांति परिचित हूँ। तो दीक्षा भी अपने पिता के लिए आज के ऐतिहासिक पलों को साझा करने के लिए कुछ कविता भेंट करेगी। मैं 1-2 मिनट बाद उसको आमंत्रित करता हूँ। और उससे पहले एक कविता, हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन आज के इस दौर में वो कविता बिल्कुल ठीक बैठती है। मैं चाहता हूँ, बहुत लंबी मेरे पास ये लिस्ट है, लेकिन मैं 2-4 मिनट की कविता है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें मेरे सभी साथी, खासकर शराबी भरा ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने ध्यान सिर्फ पैकते हैगा इस ऐतिहासिक पलों पे नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक पल है, वो आपके जीवन में भी कभी ना कभी आने हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो दोहरा जश्न मनाते हैं, एक शादी का और दूसरा जब रिटायर होके जाते हैं। एक शादी का और जब दूसरा रिटायर होके जाते हैं। मैंने आपको बोला कि रिटायरमेंट की हर आदमी की किस्मत में नहीं होता। कई हमारे साथी बिछड़ गए हमारे से बिना रिटायरमेंट के, आज भी हमारे दिल में उनके लिए जगह है। तो मेरी बात को थोड़ा गौर करें। एक शादी का और दूसरा जब रिटायरमेंट होके जाते हैं, हर किसी का दिल चाहता है इस दिन को देखने का। हर किसी को दिल चाहता है इस दिन को देखना, पर ऐसे दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो दोहरा जश्न मनाते हैं। समय चला, अब ये बात समय की चल रही है, जब हम आए थे और वो कैसे बीत गया, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बात हमारी रेलवे की रिटायरमेंट की नहीं है, ये हर वो शख्स के लिए है जो इस समय 60 वर्ष के आसपास की आयु में आ चुका है। कृपया ध्यान दें। समय चला पर कैसे चला, समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में, जिंदगी की आपाधापी में कब 60 के हो गए पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे, कृपया ध्यान दें, खासकर बच्चे, कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे पर आ गए पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। किराए के घर से शुरू हुआ था सफ़र, किराए के घर से शुरू हुआ था सफ़र अपना, कब अपने घर पर आ गए पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। साइकिल के पैडल मारते मारते, जब हम आए थे यहाँ पे 1988-87 में, तो हमारे सबके पास मात्र एक साइकिल थी, या हम पैदल आया करते थे। शायद कईयों को मालूम है, कईयों को नहीं मालूम। तो मैं उस बात को दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, खासकर बच्चों को, क्योंकि वो जो माता पिता ने वो दौर देखे हैं। मैं इस छोटी सी कविता के माध्यम तक आपको पहुँचाना चाहता हूँ। किराए के घर से शुरू हुआ था सफ़र अपना, कब अपने घर पर आ गए पता ही नहीं चला। साइकिल के पैडल मारते मारते स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार वाले हो गए पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। हाँफते थे उस वक्त, हाँफते थे उस वक्त बच्चों के लिए, कमाने के लिए। हाँफते थे, भागते थे उस समय हम के लिए। इतने मशगूल हो गए, इतने मशगूल हो गए हम, कब बच्चे हमसे दूर हो गए पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। जिन घने बालों पर, थोड़ा ध्यान दें, जिन घने बालों पर, जिन घने बालों पर इतराते थे कभी, कब
सभा चट हो गए, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार में रहते थे कभी, पहले भरा पूरा परिवार होता था सभी का। आज हमारे बच्चे कोई बाहर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं या अपने अपनी जगह सेटल हो गए हैं। भरे पूरे परिवारों में रहते थे कभी, कब छोटे परिवार में सिमट कर रह गए, कब छोटे मोटे परिवार में सिमट कर रह गए, पता ही नहीं चला। अब सोच रहे हैं अपने लिए कुछ करें। अब बुढ़ापे में आके हम सोचते हैं कि अपने लिए कुछ करें, पर शरीर ने साथ देना बंद कर दिया, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। एक दौर था जब दिन में भी बेखबर होकर सो जाते थे, यंग एज में हम लोग ऐसे ही सो जाते थे। एक दौर था कि दिन में भी बेखबर होकर सो जाते थे। अब कब रातों की नींद उड़ गई, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। दर दर भटकते थे नौकरी की खातिर। जब यंग एज में हमने पढ़ाई की, ITI वगैरह की, तो दर दर भटकते थे नौकरी की खातिर। जब बेरोजगारी के दौर में कब रिटायर हो गए और होने का समय आ गया, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। यदि आपको कविता पसंद आई है तो मैं तालियों के साथ आपका बड़ा अभिनंदन चाहता हूं, और तालियों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों की इज्जत करनी है, क्योंकि ये पहली पारी है, ये पहली पारी जो समाप्त हो रही है, दूसरी पारी हमारे दिग्गजों की शुरू हो रही है। मेरी बच्चों से निवेदन है कि पूरा उनका ख्याल रखना है। आज मेरी कविता का शीर्षक है पापा का सफ़र। ये सिर्फ मेरे पापा के लिए ही नहीं, वो सभी पापा के लिए है जो आज रिटायर हो रहे हैं, जिन्होंने आज इतनी मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे। तो मेरी जो कविता है वो कुछ इस तरह, उसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है। चुपचाप चले वो राहों पर, सपनों का बोझ उठाए। चुपचाप चले वो राहों पर, सपनों का बोझ उठाए। हमारी हर छोटी ख्वाहिश में अपने अरमान छुपाए। सुबह की पहली किरणों से रात की आखिरी तारे तक, पसीने से सींचा जीवन का बगीचा, थककर पीना रुके एक पल तक। सपनों की गठरी बांधे बांधे, सपनों की गठरी बांधे बांधे वो चलते रहे चुपचाप। हमारी मुस्कान के लिए अपने दुख छुपाए आप। कभी किताबों की फीस बनी, कभी टूटी साइकिल का सहारा, कभी नए जूतों की खुशबू बने, कभी नए सपनों का किनारा। कभी ख्वाब अपने तकिए के नीचे दबा दिए, कभी हमारे सपनों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कभी थकते पैरों से बाजार गए, कभी मुस्कान में दर्द छुपाया। कभी खामोशी में दुआएं बो दी, कभी आंसुओं को हंसी से बहलाया। कभी खुद को वक्त देना भी भूल गए, कभी हमारे लिए हर घड़ी लुटा दी। कभी खुद अंधेरे में बैठे रहे, कभी हमारे लिए रोशनी बचा दी। आज जब वक्त ने कहा अब आराम का समय है आया, आज जब वक्त ने कहा अब आराम का समय है आया। दिल तो कहता है रुको ज़रा, पर जीवन ने एक नया गीत गाया। अब सुबह होगी धीमी धीमी, चाय की प्याली के संग बातें। अब कहानियाँ होंगी अधूरी नहीं, पर होंगे आप हमारे साथ। पापा आप सिर्फ एक किरदार नहीं, पापा आप सिर्फ एक किरदार नहीं, आप पूरे जीवन का आधार हैं। आपके बिना ये सफ़र है अधूरा, आपके बिना ये सफ़र है अधूरा। आप हमारे असली सितारे हैं। आज जो सम्मान है, जो मुस्कान है, आज जो सम्मान है, मुस्कान है, आपकी मेहनत का हर कतरा हमारे भविष्य का अभिमान है। तो आइए मनाएं ये पल हंसी और यादों के संग, नई शुरुआत नए अरमानों के संग। आपके नाम करें हम हर पल। पापा रिटायरमेंट बस एक शब्द है, प्यार और आदर कभी रिटायर नहीं होता। आप हमारे हीरो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। थैंक यू एवरीवन। आई लव यू पापा। भाई एक और हमारी प्यारी बिटिया रोमन
आ जा बेटा, आ जाओ, आप भी बोलिए। नरेंद्र जी की बिटिया। नरेंद्र सिंह की बिटिया है हमारी, जोरदार तालियां हमारी बिटिया के लिए। A senior technician at the Indian Railway. I'm very proud of my father as because of his hard work I was able to get a chance to study abroad, and today I work at the TD Bank in White Rock, British Columbia. My father would come home tired but never without a smile. He is the perfect example of the hard work. Everything I learned from him is to believe in humanity, always call your friends and family. Dad, we love you so much. We're so proud of you. Thank you so much for everything that you did for us, for our family members. Thank you. थैंक यू बेटा। That I really feel proud standing here. I love you. I love you. Thank you. साढ़े बच्चे ने पानी पिया। मैं आपको ना ये जितनी भी इंग्लिश बोली है ना, बाद में पंजाबी हिंदी में आपको भेज देगा, पर कुल मिला के यही बात है। इन्होंने ये कहा है कि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी, और आज के दिन के लिए उन्होंने बधाई दी है। जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए। हमें ऐसी आशीर्वाद देते रहे और आगे
धन्यवाद।